जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है सामान इधर से उधर पहुँचाने का काम कंपनी का है। दोनों ही कंपनी का अच्छी कंपनियां हैं दोनों, लेकिन किसी वजह से गिरावट हुई थी। क्योंकि गिरावट किसी वजह से बोलें या फिर रिजल्ट्स थोड़े से कमज़ोर की वजह से बोल सकते हैं, या फिर हम बोलें कि मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव था। लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी, जिसकी वजह से इन शेयर पर भी प्रेशर बना और ये भी गिरे। ज़्यादातर शेयर 50% यानी कि बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। देखिए, स्टॉक मार्केट को ये मत समझिए कि आप एकदम से मैं यहाँ पर हार गया हूँ, वो शेयर मेरा गिर गया अब तो मैं बर्बाद हो गया। आप एक बार सीख लीजिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ये बात आपकी समझ में आ जाए तो फिर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कब जी? कब? जब शेयर के अंदर बड़ी गिरावट होगी। दोस्तों, अभी तक बड़ी दिक्कत होती है जब मार्केट के अंदर गिरावट होनी शुरू हो जाती है, लोगों का नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन जब भी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं तो आपने जो शेयर खरीदे हैं उनके अलावा भी बहुत बड़ी गिरावट होती है। मान लेते हैं कि आपने 3 शेयर खरीदे, 3 शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैं, सिर्फ 3 शेयर का ही आपका पोर्टफोलियो है। वो तीनों ही गिरे हुए हैं, उनके अंदर 40% का नुकसान है। लेकिन इनके अलावा भी तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं जहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, वहाँ पर आप 2000 रुपये तो लग सकते थे। मैं क्या बोलता हूँ, 10 शेयर तो खरीदे जा सकते थे, 20 शेयर तो खरीदे जा सकते थे। लेकिन एक जिद रहती है, नहीं ये तो गिर गया और इनमें मैं खरीदूंगा नहीं, एवरेज भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी मुझे डर लग रहा है। और कुछ लोग तो बेच कर ही भाग जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं सारा। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट इतना ही आसान है तो हर कोई पैसा कमा के लेकर चला जाएगा ना। यहाँ पर तो बड़ा टेस्टिंग चलती है आपकी, पास करना पड़ता है, एग्जाम पास करने पड़ते हैं। ये एग्जाम ही था कि बड़ी गिरावट हुई, नीचे 50% शेयर गिरे, लेकिन आप इतना डर गए। ये भी एक पार्ट है कि आप फेल हो गए। वहाँ पर आप कौन हो गए? फेल। क्योंकि ना तो एवरेज बना सके, ना नया कोई एक शेयर खरीद सके, और आपकी आंखों के सामने ही इतनी स्पीड से मार्केट भागा कि नीचे के लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं, इसी शेयर को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए कि इसने कितना पैसा आपको बना के दे दिया होगा। देख लीजिए कितना पैसा इस शेयर ने बना के दे दिया आपको। यहाँ पे देखिए 56%, 59% मान के चले ऊपर की साइड में। कितना? 59, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 59% की गिरावट इस शेयर के अंदर हुई और आप 1 रुपया भी नहीं बना पाए। 1 रुपया भी नहीं बना पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। तो दोस्तों, टेस्टिंग चलेगी, टेस्टिंग में जो पास होगा वही पैसा कमाएगा। तो नीचे से 60% की तेजी शेयर के अंदर हो चुकी है। मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या ये शेयर आपकी आंखों के सामने नहीं था? क्या ये शेयर बिल्कुल बेकार फंडामेंटल रखता था? क्या ये शेयर आपको बीच बीच में नहीं बताया गया? 345 रुपये का हाई था इस कंपनी का। कितना? 384 रुपये देखेंगे यहाँ पर। कितना? 384 रुपये। 384 रुपये से गिरता गिरता है शेयर कितना पहुंच जाता है नीचे की साइड में? 138 रुपये। और 138 रुपये से इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू होती है। तो फिर आपकी आंखों के सामने ही है कि ज़बरदस्त इसने नीचे से 60% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। अभी बात करें 5 दिन की, 7% और 1 दिन के अंदर देखिए इस तरह से होता है, रिटर्न बनते हैं कि 11% के रिटर्न सिर्फ 1 दिन के अंदर बने हैं। सिर्फ वन डे, सिर्फ वन डे। फ्राइडे के दिन कितना बन गया? 11%। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जब आप होल्डिंग करते हैं तो धीरे धीरे 10% और तेजी से 7%, पता ही नहीं चला 17-18% कब बन गया। 17-18% कब बन गया। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में इनिशियल लेवल पर आपको एक काम करना है, बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है कि आप 10,000, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि 20-20, 30-30 हजार, 1-1 लाख रुपया भी एक कंपनी में कम पड़ जाता है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर देखें कि किस शेयर का कितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। 10,000 रुपये आपके पास है, आपको डर लग रहा है कि इसमें लगाऊंगा तो दिक्कत, इसमें लगाऊंगा तो दिक्कत, उसमें लगाऊंगा तो दिक्कत, बड़ी परेशानी। मार्केट पूरा गिरा पड़ा है, आपको दिख रहा है कि 60% शेयर गिरे हुए हैं। 10 शेयर आपको देखने हैं, 10 शेयर आपने देख लिए, उनके अंदर 50% की गिरावट देख ली। ठीक है, 1-1 हज़ार रुपया 10 में लगा दिया, काम खत्म। आपको नहीं मालूम है भाई क्या होने वाला, कितना भागेगा, कब भागेगा। ठीक है, अब वो गिरते भी तो एवरेज बनाना आसान, पैसा डूबेगा नहीं वहाँ पर। ये तरीका होता है मार्केट में काम करने का, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25% लोग भी नहीं जानते। डर जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। भाई, डर के भाग जाने से कुछ नहीं होता। आप डरे घबराए, क्या हुआ, क्या मिला आपको बताइए ना डर के घबराने से। जी, अब तो हम इस समय नहीं डर रहे, अभी तो डरना था।
जब नीचे से भाग गया ऊपर की साइड में तब डरना है आपको। अब इस समय खरीदते हुए आपके हाथ कांपने चाहिए इस शेयर को। जी मार्केट कैप तो कम है इस शेयर का 10,000 करोड़ का, क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही? वो आपको ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं है। आप देखेंगे ट्रेंड इसका 46-47 रुपये का शेयर था, ये भी नहीं भूलना है कि ये 52 रुपये का शेयर था। ये भी नहीं भूलना है कि 2023 में 121 रुपये का शेयर था, और ये भी नहीं भूलना कि 2020 में कितने का शेयर था। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जब खोलते हैं तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीच बीच में इसने कभी पहले बड़े बड़े जंप भी दिखाए हैं, और वॉलेटाइल काफ़ी शेयर रहता है। और नीचे कोरोना वायरस के टाइम से लगातार तेज़ी दिखाई, उसके बाद बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद अब फिर तेज़ी दिखा दी है, तो रुक भी सकता है, तेज़ी बन सकती है, मार्केट कैप कम है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, लेकिन खरीदने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जब बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं तब खरीदना होता है। अगर समझ में नहीं आ तो एसआईपी करनी होती है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। एक साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू आता था 1,413 करोड़ का, उसके बाद 1,500 करोड़, उसके बाद 1,400 करोड़, 1,300 करोड़, अभी देखेंगे 1,325 करोड़। आप कहेंगे रेवेन्यू के अंदर तो गिरावट है, ठीक है चलिए मान लेते हैं गिरावट है, शेयर भी गिरा हुआ था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 365 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन इन वाले क्वार्टर से कमज़ोर है। ठीक है, इन वाले क्वार्टर से कमज़ोर है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पिछले क्वार्टर को थोड़ा सा ऊपर की साइड में भागा है। ठीक है, कमाल की बात यह है कि इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 171 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर से बढ़िया। मेरे कहने का मतलब है कि पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़िया रही है, लेकिन ओवरऑल मिला के इन 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, 200 करोड़ 250 करोड़ से ऊपर की परफॉर्मेंस रहती तो अच्छी बात थी। चलिए प्रॉफिट देख लेते हैं 185 करोड़, लेकिन उसके पहले 76 करोड़ था, उससे पहले 291 करोड़ था, उससे पहले 291, 307। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई है तो आगे दिखा सकती है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, इस कंपनी पर रिजर्व भी मालूम होना चाहिए 7,800 करोड़ का, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि इस कंपनी पर कर्ज कितना है 2,200 करोड़ का, पहले 2,900 करोड़ का था। ठीक है, तो आपकी डिमांड रहती है इन शेयर्स में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो एफआईएस की होल्डिंग की बात करें यहाँ पर कि कितनी थी, यहाँ पर देखेंगे 4-5% की होल्डिंग थी, आज की डेट में 4.68% की होल्डिंग है। डीआईएस 3.64 थे, आज की डेट में 3.16 हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के एफआईडीआईएस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा माल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोमोटर को कोई मतलब नहीं है, 63.75% की ही हिस्सेदारी है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, गिरावट पर ही खरीदने होते हैं शेयर। चलिए की कंपनी है, डिलीवरी की बात करें 359 रुपीज़ का भाव यहाँ पर है। पिछले 6 महीने की तेज़ी आप देखिए, इसके अंदर कितना पैसा इसने बना के दिया है। तो यहाँ पे देखिए गिरावटें हुई, ध्यान देना होता है सारी चीज़ों पे। 54% के रिटर्न इसने बना के आपको दे दिए, कितने दिन में, पिछले मार्च 11 से लेकर इतने। लेकिन देखेंगे कि पिछले पूरे साल से इसके अंदर गिरावट हो रही है। ये कब से गिरावट हो रही है, सितंबर से लगातार गिरावट होती चली गई, और ये शेयर 248 रुपये, नीचे की साइड में लो बनाया 236 रुपये का। 236 से वहाँ से तेज़ी है, पिछले 1 महीने के अंदर देखेंगे तेज़ी है, पिछले 6 महीने के जो हाफ है यानी कि मार्च से लेकर तेज़ी दिखा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न इसका आप देखते हैं तो आईपीओ के भाव से इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट होती चली गई। ये शेयर कभी कितने का होता था, 600 रुपये से भी ऊपर होता था, 660 रुपये के आसपास। देखेंगे कितना, 670 रुपये के आसपास। 670 से गिरते गिरते कितना पहुंच गया था नीचे की साइड में, 236 रुपये तक। उसके बाद से धीरे धीरे इसके अंदर तेज़ी बननी शुरू हो रही है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की गिरावट के भी कारण है, और आपको तेज़ी भी उसके अंदर ढूंढनी है, हो सकती है क्या नहीं हो सकती है। तो चलिए कुछ मिलता है क्या इसके अंदर। दोस्तों डिलीवरी की बात करते हैं, 1 साल पहले 2076 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,172 करोड़, उसके बाद 2,190 करोड़, उसके बाद 2,378 करोड़, यहाँ पे देखेंगे 2,192 करोड़। ठीक है, तो इसके भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाल दिखा दिया है। कितना, 119 करोड़ का दिखा दिया है। रेवेन्यू वाइज देखेंगे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, देखेंगे 2,100 ही चल रही है। ठीक है, पिछले 4 क्वार्टर से 2,100 करोड़, लेकिन इसने कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछला जो 46 करोड़ का था उसको बीट करते हुए लगभग 119 करोड़ कर दिया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट भी देखेंगे, पिछले 4 क्वार्टर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। 1 साल पहले 68 करोड़ का नुकसान था, फिर 54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 10 करोड़ का, फिर 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अभी 73 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे कि 54 करोड़ से तो टूट गया, हाँ
चेंज भी हो सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है, थोड़ा सा पहले जाइए आप, 3 डिजिट में इस कंपनी को नुकसान था। 120 करोड़ का नुकसान, 399 करोड़ का, 254 करोड़ का नुकसान, 196 करोड़ का नुकसान। तो लगातार 2-2 साल तक, 3-3 साल तक इसने बड़ा बड़ा नुकसान क्वार्टरली बेसिस पे दिखाया। अब प्रॉफिट दिखाना शुरू कर रही है कंपनी, तो फोकस कर सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, हो सकता फिर नुकसान दिखा दे। मैं आपसे कहने लगूँ नहीं है तो एक नंबर की कंपनी है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। देखिए रियलिटी जो है वो मैं आपके सामने शेयर करूं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कुछ ऐसे ही करके बोलूं तो आप भी कहेंगे क्या है बात ये। देखिए सारा कुछ डिसाइड आपको करना है। तरीका वही है कि किसी भी कंपनी पे ब्लाइंडली कॉपी नहीं करनी है आपको, गिरावटों पे SIP करनी है, सारा पैसा नहीं लगाना है, अलग अलग कंपनियों में लगाना है। और गिरावट को खुद से बोलिए कि यहाँ से भी अगर इस शेयर को आप बोले कि गिर जाए, वो गिरकर फिर नीचे 218 तक पहुंच जाए और फिर नीचे की साइड से फिर 200 रुपये से फिर यहीं तक आ जाए, तब भी आपका पैसा बन जाएगा, शर्त कि आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा खरीदने वाले मौज मारते हैं। फिलहाल इस कंपनी पर कर्ज बढ़ा है, 923 करोड़ का कर्ज था, बढ़कर 1400 करोड़ का हो गया। रिजर्व्स 9358 करोड़ का हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं इस कंपनी के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो FIs की होल्डिंग इसके अंदर 55% थी, घटकर कितनी रह गई 51%। और थोड़ा सा पहले चले जाएं 61%। तो एक साल पहले 63% की होल्डिंग थी FIs की। ज़बरदस्त इन्होंने माल बेचा और शेयर के अंदर 63% से 51% की होल्डिंग रह गई। ठीक है, 51% की, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। तो वोलेटिलिटी इसके अंदर ज़बरदस्त रहेगी क्योंकि 51% की होल्डिंग है, समझ बात है। लेकिन यहाँ पर देखें, थोड़ा सा पहले चले जाइए, एक साल पहले मार्च में 19% की DIs की होल्डिंग थी। कितनी? 19% की। उन्होंने ज़बरदस्त खरीदा 19% से 30%, यानी कि आपस में लेन देन कर लिया। और ये लेन देन बहुत अच्छी बात रहती है, बड़े प्लेयर का माल बड़े प्लेयर पे पहुंच जाए तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, सारी चीज़ें। अब एनालिसिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और डिसाइड कीजिए। जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए बनाई गई है। कोई भी खरीदारी बिकवाली की सलाह इस शेयर में, इस चैनल पे नहीं दी जाती है। धन्यवाद।